हरे कृष्णा। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप से। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार में काफ़ी ज़्यादा डूब चुके हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे इसने इन कप को अपने पीछे रखा है, ये जैसे जानबूझ के इग्नोर करना चाहती है, क्योंकि इसको अगर 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना है तो यहाँ पे एक कप की कमी इसको महसूस हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन तो सोच रहे हैं कि मैं तो सच्चे दिल से अपने पर्सन को चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको पता है मेरे दिल में जज्बात क्या है, फिर भी अगर उसको मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करनी तो ठीक है, मैं भी अपने जज्बातों को कंट्रोल करूँगा या करूँगी। तो थोड़ा सा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, ये एहसास तो है, लेकिन इग्नोर करने का उन्होंने थोड़ा सा आपको सोचा है। फिर है द फूल। जो होगा वो देखा जाएगा, ये अपने आप को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डेड एंड तक पहुंच गई है, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे इसके पास ब्रूमस्टिक है और इसको लग रहा है कि यहाँ से मैं आगे जंप लगाऊंगी तो मैं हवा में उड़ जाऊंगी, जैसे हैरी पॉटर में था। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो जो भी सोच रहे हैं, या फिर अगर कुछ प्लान नहीं भी है तो भी चलो कोई बात नहीं, जैसे जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो थोड़ा सा अपने दिल से जो भी बातें थी उनको सैडनेस से चेंज करके थोड़ा सा एक्साइटिंग मोड में लाने का इनका प्रयास है। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है पैशनेटली आपसे कनेक्ट होने का ख्याल थोड़ा सा उन्होंने ड्रॉप किया है। मतलब आपसे दोबारा कनेक्ट होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, इस तरह की कोई भी आइडिया उनके मन में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी की वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा एक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की एनर्जी में ज़्यादा है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे दो तरफ दो कैंडल्स हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप दोनों देखा जाए तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है कि इनके दिल में जो भी बातें होती है वो उनके चेहरे से छलक जाती है, या फिर ये थोड़ा सा जो मुँह में आया है वो बोलने की इनकी आदत हो सकती है। तो यहाँ पे आपका स्वभाव कंप्लीट अपोजिट है, आप शायद काफ़ी ज़्यादा खामोश रह रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी है, और इस खामोशी के पीछे आपकी सोच क्या है, आप नाराज़ हैं या आप इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आप इनको कुछ सबक सिखाना चाहती हैं, एग्जैक्टली क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्हें लग रहा है कि कुछ बातें जो है वो समय के ऊपर छोड़ना ही सही होगा, जब सही समय आएगा तब सब सही हो जाएगा, या फिर जब आपको लगेगा कि मुझे इस पर्सन से कॉल करके बात करनी है या मिलना है तो आप अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे। मतलब आपके मुताबिक जब जो वक्त आना होगा उस वक्त के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे या बढ़ना चाहेंगे, तब तक इनको इंतज़ार ही करना है, ऐसा ये अपने आप को समझा रहे हैं। फिर है द मून। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो काफ़ी वक्त से अगर ये परेशान हो रहे थे, आप ही के ख्यालों में खोए हुए थे, तो थोड़ा सा अपने आप को समझा रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो स्पेसिफिकली रात के वक्त अगर ये आपको ज़्यादा मिस कर रहे थे तो आज इनका कुछ ऐसा प्लान चल रहा है कि मैं आज से इस तरह की एनर्जी में अपने आप को नहीं रखूँगा। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं आउटिंग वगैरह अगर ये नहीं कर रहे थे तो आउटिंग करना शुरू कर सकते हैं दोबारा,
या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा केयर फ्री होके फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी लोगों से जुड़ने की शायद उनके मन में बातें चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन कार्ड की एनर्जी जो बता रही है वही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर है द हीरोफेंट, अपने आप को शांत करने की कोशिश की जा रही है। जैसे देखा जाए तो परेशानी में मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वैसे ही ये भी पर्सन थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के रास्ते तो उनको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन रास्तों से उनको आगे बढ़ना नहीं है। साथ ही साथ वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी अपने आप को रोक के रखना है। यहाँ पे अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है, जिसके लिए शायद ये ध्यान धारणा भी करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घंटों तक ऐसा करके रहेंगे, बस 5-10 मिनट भी सुबह या फिर रात को सोने से पहले आप अगर कोई म्यूज़िक सुनते हैं या फिर डीप रिलैक्सेशन के लिए कोई ऐसी धुन सुनते हैं जिसकी वजह से भी आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो ये भी आप मेडिटेशन में ही काउंट करते हैं। और फाइनल है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिल की बात आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में होने की वजह से उनको लग रहा है कि जब आपको सामने से बात करनी होगी तब ये आपको अपना जवाब दे देंगे, तब तक इनको अपनी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं लेनी है। समथिंग इज़ नॉट रियल, उन्हें लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ बातें हैं जो आपके दिल में हैं फिर भी आप उनसे शेयर नहीं कर रहे, और ये आप जानबूझ के कर रहे, ये भी उनके मन में ख्याल आ रहा है। आई फॉरगिव यू, अगर आप दोबारा उनसे जुड़ना चाहते हैं या फिर उनसे रिकनेक्ट होने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लेते हैं, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा या माफ़ करूँगी। मतलब पिछले कुछ वक्त में अगर कुछ कड़वी बातें हो भी चुकी है तो भी ये उनको भुलाने की एनर्जी में है। रनर चेसर डायनामिक, तो पिछले कुछ वक्त से आप दोनों ने शायद इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा महसूस किया होगा। आप दोनों में से कोई ना कोई रनर चेसर एनर्जी में रहा है। ये पर्सन खुद भी हो सकता है रनर की एनर्जी में थे, और अब जब ये चेंज होते हुए एनर्जी को महसूस कर रहे हैं कि अब आप रनर की एनर्जी में हैं और ये आपको पाने की चाहत में आपके पीछे है, तो ये किस तरह का एहसास होता है वो एहसास भी ये समझ रहे हैं। लस्टी वाइब्स, आपको पाना ही है और आपके साथ आगे के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी है। तो आपको लेके चाहत तो है, लेकिन जो है पैशनेट जज्बात, उनकी वजह से उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप ही के बारे में ये क्यों सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं प्यार से ज़्यादा थोड़ा आपको पाने की तड़प ज़रूर इनके मन में है। माई सेल्फ एस्टीम इज़ ब्रोकन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ईगो को लेके भी कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन था तो वो ईगो टूट चुका है, मतलब अहंकार तो अब इस पर्सन में रहा नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आसमान में उड़ने की इनकी एनर्जी थे तो अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं। लेट्स बिल्ड अ लाइफ टुगेदर, सच्चे दिल से तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि चलो हम दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी साथ में बिताते हैं और एक अच्छा प्यारा फ्यूचर भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उस फ्यूचर में आपकी ज़रूर हेल्प इनको चाहिए। आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट यू, कहीं से शायद कुछ उन्होंने बातें सुनी है, रूमर्स वगैरह भी हो सकते हैं। आपके लिए में भी रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर फ़िलहाल आप किसी से मिल रहे हैं, या फिर घर वाले आपको शादी के लिए उकसा रहे हैं। ऐसी कुछ ना कुछ बातें हो सकती है, या फिर कहीं पे किसी ने आपको किसी के साथ देखा है और मे बी इनको कुछ बता दिया है कि मैंने उसको देखा था, वो किसी के साथ था या साथ थी। तो ऐसी भी बातें अगर उनको दिल में हर्ट महसूस कर रही है तो उस वजह से भी ये परेशान हो रहे हैं कि कहीं आप ज़िंदगी में मूव ऑन होने की तैयारी ना कर रहे हो। और फाइनल है थिंग्स आर हैपनिंग लाइक इट और नॉट, तो जब भी हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ बातें हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही सब कुछ होता है। जैसे ज़िंदगी में कई बार कुछ बातें हो जाती है जिनके ऊपर हमारा बस नहीं होता, तो यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जो होना वो हो ही जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि हमें ऑलरेडी एनर्जी मिल चुकी है, फ़िलहाल तो ये कोई एफ़र्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, साथ ही साथ आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी तरफ से ज़रूर इनको ये एहसास फील हो रहा है कि आज भी इनके दिल में तो आपको पाने का ख्याल है, और अगर आप कम बैक करने की चाहत रखते हैं तो ये आपसे दोबारा जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।